उसने तौलिया छीनकर फेंका और मुझे अपनी बाहों में खींचा तो मेरा शरीर पहले ही उसकी प्रत्याशा में झुक चुका था। विरोध का एक क्षण भी नहीं आया। उसकी बाहों में मैंने वह मजबूती महसूस की जो सुरक्षा नहीं, दावे की तरह थी। उसके हाथ मेरी पीठ पर थे, फिर मेरे सिर को सहारा दे रहे थे। मैं पिघल रही थी, लेकिन डर नहीं रही थी। यह आत्मसमर्पण नहीं, एक मिलन था। आओ, बेडरूम में चलते हैं, मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मुझे हैरान कर गई। मैं यह कर रही थी, चुन रही थी। बेडरूम में दरवाजा बंद होते ही दुनिया बदल गई। यह अब मेरा घर नहीं था, एक अलग ही आयाम था। उसने मुझे चूमना शुरू किया और हर चुंबन मेरे भीतर की किसी प्यास को बुझाता चला गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपकी तन्वी हाजिर है एक नए एहसास के साथ। दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। शुरू करते हैं। उस दिन की गर्मी अभी भी याद है। अगस्त का सूरज छत पर इस तरह पर रहा था जैसे पिघला हुआ सीसा छिड़क दिया गया हो। विजय बार बार कह रहे थे, यह पुरानी आल्टो बेचनी ही है, नई स्विफ्ट लेनी है। उनकी आवाज में वह जिद थी जो चर्चा नहीं, एक ऐलान होती है। मेरा मन नहीं था। वह कार मेरे पहले बच्चे रोहन को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी थी, पर विजय के फैसलों पर सवाल। वह तो कभी होता ही नहीं। चलो, शहर के उस कार डीलर के पास चलते हैं, विजय ने कहा। कमल मोटर्स। सब कहते हैं, ठीक भाव लगा देता है। नाम सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। कमल नाम में एक कोमलता थी जो इस गर्मी और जबरदस्ती के बीच एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगा। मैंने गुलाबी रंग का सूट पहना। विजय को पसंद था। बाल खुले छोड़ दिए, शायद इसलिए कि एसी की हवा में वे चेहरे से लिपटेंगे, एक छोटी सी ढाल की तरह। दुकान पर पहुंचे तो वह व्यस्त था, किसी से बात कर रहा था। जब मुड़ा तो पहले कार की तरफ देखा, फिर विजय की ओर, और फिर उसकी नज़र मुझ पर ठहर गई। सिर्फ एक सेकंड के लिए, पर उस एक सेकंड में उसने जो देखा वह बस देखा ही नहीं, उसने महसूस किया। मेरे सूट के नीचे जालीदार ब्रा का निशान, गर्मी से तरबतर होते बाल, और शायद आंखों में छुपी वह अनिच्छा जो कार बेचने को लेकर थी। यह देखना अजीब था, अच्छा भी लगा और डरावना भी। कोई पहली बार मुझे कामिनी की तरह देख रहा था, न कि विजय की पत्नी की तरह। भाव हुआ। 1,60,000। विजय ने कहा, 1,80,000 चाहिए। वह आदमी, कमल, मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई झुंझलाहट नहीं थी, समझ थी। जैसे कह रहा हो, तुम जो चाहो मैं तुम्हें वही दूंगा। उसने 1,65,000 तक की पेशकश की, पर विजय अड़े रहे। जाते जाते विजय ने अपना कार्ड दिया। कमल ने कार्ड लिया, पर उसकी नज़र फिर एक बार मुझसे मिली। एक अनकहा वादा, या सिर्फ मेरी कल्पना। 2 दिन बाद उसका फोन आया। विजय दिल्ली गए हुए थे। एक ग्राहक कार देखने आ रहा है मैडम, क्या मैं उसे आपके घर ले आऊं? उसकी आवाज़ फ़ोन में और भी साफ और भी करीब लगी। मैंने हाँ कह दी। क्यों? शायद इसलिए कि घर मेरा राज्य था, शायद इसलिए कि वहाँ मैं सुरक्षित महसूस करती, या शायद इसलिए कि वह फिर से उस तरह देखेगा। जब वह ग्राहक को लेकर आया तो उसने आसमानी कुर्ता और ब्लैक सलवार पहन रखा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। यह मुस्कुराहट गुप्त साझेदारी जैसी थी। ग्राहक को कार दिखाने के बाद कमल जानबूझकर पीछे रुक गया।
जब हम अकेले रह गए तो हवा का दबाव बदल गया। उसने चाय पीने से मना कर दिया, सिर्फ पानी। यह अजीब था। यहाँ कोई औपचारिकता नहीं, कोई ढोंग नहीं था। सिर्फ दो लोग, एक खाली घर और एक बेची जाने वाली कार जो अब महज बहाना लग रही थी। बातचीत शुरू हुई, बच्चों के बारे में, फिर ड्राइविंग के बारे में। जब मैंने कहा विजय के पास समय नहीं है, तो उसकी आंखों में एक चिंगारी सी दौड़ गई। मैं सिखा दूंगा आपको, उसने कहा। यह एक सीधा, खतरनाक प्रस्ताव था। मैंने हंसकर टाल दिया, पर वह वाक्य हवा में लटकता रह गया, जहरीली खुशबू की तरह। शाम को जब उसका फोन आया तो मैं जानती थी सौदा पक्का हुआ, पर बात कमीशन पर अटक गई। मजाक में, लहजे में एक नाजुक धार के साथ उसने पूछा, गाड़ी के अच्छे पैसे मिल गए आपको? मुझे क्या मिला? दिल की धड़कन गले तक आ गई। फिर उसने पार्टी का जिक्र किया, और फिर जैसे खुद पर काबू पाते हुए बदल गया, बस चाय पिला देना कभी। और मैंने कह दिया, ठीक है, आप जब मर्जी आ जाना। चाय का क्या है। अगली सुबह 10 बजे का वक्त तय हुआ। रात भर मैं सो नहीं पाई। हर पल एक सवाल मेरे साथ था, कल मैं क्या करूंगी? दरवाजा खोलूंगी या नहीं? जब मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी तो विजय का चेहरा याद आया। उन्हें मेरे इस रूप से कोई सरोकार नहीं था। उनके लिए मैं वही थी जो घर संभालती है, बच्चों की देखभाल करती है। मैं, कामिनी, कब की मर चुकी थी। घंटी बजी, मेरे पैर जमीन से चिपक गए। फिर मैंने गहरी सांस ली। लड़की वाला मन मुझे धक्का दे रहा था, देखो तो सही, सिर्फ चाय पीने आया है। औरत वाला मन चिल्ला रहा था, यह गलत है, दरवाजा मत खोलो। मैंने दरवाजा खोल दिया। वह खड़ा था। उसकी मुस्कान में एक शांत विश्वास था, जैसे वह जानता हो कि मैं दरवाजा खोलूंगी ही। यह विश्वास मुझे डरा गया। क्या मैं इतनी पारदर्शी थी? चाय बनाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। वह रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। भाभी जी, उसने कहा। इस शब्द ने मुझे झटका दिया। यह दूरी बनाने का नाटक था। मैंने भी नाटक किया। मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ड्राइंग रूम में बैठकर जब उसने पूछा, अगर विजय को पता चला तो मेरा दिल जोर से धड़का। यह सवाल खतरे की घंटी थी, पर मेरे मुंह से निकला, मैं बुद्धू थोड़े हूँ जो उनको ये सब बताऊंगी। मैंने तो आज काम वाली को भी छुट्टी दे दी थी। क्या मैं सचमुच बुद्धू नहीं थी? एक अजनबी के सामने अपनी शिकायतें खोलती जा रही थी। फिर वह हादसा हुआ। चाय का कप लुढ़का। गर्म तरल मेरी त्वचा पर बहा। उसकी पैंट भी गीली हो गई। मैंने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए कहा, वॉशरूम इधर है। वॉशरूम में मैंने उसे तौलिया दिया। मेरे हाथों का हल्का कंपन उसने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैं नहीं जानती। उसने जानबूझकर धीरे धीरे पैंट साफ करना शुरू किया, जैसे समय को खींच रहा हो, जैसे इस छोटे से बंद कमरे में फंसी हवा में कोई गुप्त संदेश लिख रहा हो। मेरा मन एक साथ दो दिशाओं में भाग रहा था। एक तरफ सुरक्षित दरवाजा, दूसरी तरफ यह खतरनाक नज़दीकी। ऐसे साफ नहीं होगी। मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लगी। लाओ मैं करती हूँ। मैंने तौलिया उसके हाथ से ले लिया। झुकते हुए मेरे सामने उसकी जांघ थी। डेनिम के नीचे मांसपेशियों का आकार साफ दिख रहा था। विजय का शरीर इतना परिभाषित नहीं था। मेरा हाथ जब उसकी जांघ पर पड़ा तो गीले डेनिम के पार एक ऊष्मा महसूस हुई। यह सिर्फ स्पर्श नहीं था, यह एक खोज थी। एक नए देश की सीमा पर पहला कदम।
आप हंसी क्यों? उसने पूछा। मेरी हंसी बेकाबू थी, नर्वस, शर्मीली, पर उसमें एक चुनौती भी थी। लगता है आप सामान्य नहीं हो, मैंने कहा। यह सवाल नहीं, एक स्वीकारोक्ति थी अपनी असामान्य स्थिति की। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं। कामिनी करीब हो तो कौन सामान्य रह सकता है? यह वाक्य मेरी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ पूरे शरीर में बिजली सा बह गया। इतनी सीधी, इतनी बेबाक इच्छा। विजय ने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे। शायद इसलिए कि उनके लिए मैं हमेशा सामान्य थी, सामान्य पत्नी, सामान्य माँ। यहाँ, इस पल, मैं असामान्य थी, वांछित। और तब मेरे मुंह से निकला, कामिनी भी सामान्य नहीं है। कमल, यह मेरी आत्मा का रहस्योद्घाटन था। उसने तौलिया छीनकर फेंका और मुझे अपनी बाहों में खींचा, तो मेरा शरीर पहले ही उसकी प्रत्याशा में झुक चुका था। विरोध का एक क्षण भी नहीं आया। उसकी बाहों में मैंने वह मजबूती महसूस की जो सुरक्षा नहीं, दावे की तरह थी। उसके हाथ मेरी पीठ पर थे, फिर मेरे सिर को सहारा दे रहे थे। मैं पिघल रही थी, लेकिन डर नहीं रही थी। यह आत्मसमर्पण नहीं, एक मिलन था। आओ, बेडरूम में चलते हैं, मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज में एक दृढ़ता थी जो मुझे हैरान कर गई। मैं यह कर रही थी, चुन रही थी। बेडरूम में दरवाजा बंद होते ही दुनिया बदल गई। यह अब मेरा घर नहीं था, एक अलग ही आयाम था। उसने मुझे चूमना शुरू किया और हर चुंबन मेरे भीतर की किसी प्यास को बुझाता चला गया। यह विजय के दैनिक, औपचारिक चुंबनों से अलग था। यह एक भाषा थी जिसमें मेरा शरीर प्रवाहित हो रहा था। अपनी टी-शर्ट तो उतारो कामिनी, उसने कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। कमल, तुम उतारो, जो करना है खुद करो। मैं चाहती थी कि वह हर परत हटाए। हर कपड़ा एक मुखौटा था जिसे उतारने की जरूरत थी। उसने मेरी टी-शर्ट उतार दी। हवा मेरी त्वचा से टकराई। मेरे उभारों ने जालीदार ब्रा के अंदर सिकुड़न महसूस की। शर्म नहीं आई, एक विजय का भाव था। हाँ, यह मैं हूँ, देखो। फिर उसने मेरी जीन्स उतार दी। एक एक करके बटन खोले। यह अनुष्ठान जैसा था, पवित्र। जब मैंने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तो मेरे हाथ कांप रहे थे। नर्वसनेस नहीं, एक गहरी उत्तेजना थी। हर बटन, हर जिप एक नया दरवाजा खोल रही थी। जब हम पूरी तरह एक दूसरे के सामने आए तो मैंने उसके शरीर को देखा, मजबूत, कठोर, वास्तविक। विजय का शरीर नरम था, आरामदायक। यह अलग था, रोमांचक रूप से अलग। बिस्तर पर जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो उसकी हथेली की खुरदराई मुझे एक अजीब सी सांत्वना दे गई। यह वास्तविकता थी। यह आदमी मेहनत करता था। उसकी उंगलियों के निशान मेरी कलाई पर महसूस हो रहे थे। प्लीज। उसकी आवाज में एक गहरी इच्छा थी जो मेरे भीतर गूंज उठी। जब उसने मेरी अंदर की पोशाक उतारी तो हवा का स्पर्श इतना तीखा था कि मेरी सांसें रुक गईं। फिर उसके होठों का स्पर्श शुरू हुआ। हर चुंबन मेरी त्वचा पर आग लिख रहा था। मैं खो गई। समय, स्थान, कर्तव्य सब धुंधला गया। केवल सनसनी थी। उसके होठ मेरे उभारों पर, मेरे पेट पर, मेरी जांघों पर। मैं सिसकारियाँ छोड़ रही थी और हर सिसकारी मेरे भीतर के किसी बंधन को तोड़ रही थी। जब हमने एक दूसरे को और गहराई से छुआ, एक दूसरे के शरीर को खोजा, तो यह केवल शारीरिक नहीं रहा। हर स्पर्श एक प्रश्न था, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम महसूस कर रही हो
और मेरा शरीर उत्तर दे रहा था, हाँ। 69 की स्थिति में जब हम एक दूसरे की गहराइयों में थे, तो मैंने अपने आप को एक नई तरह की निर्भरता में पाया। यह आत्मसमर्पण था, पर सशक्तिकरण भी। मैं दे रही थी और ले रही थी, समान रूप से। आउन, कमल, प्लीज। मेरी अपनी आवाज़ मुझे दूर से आती लगी, गहरी, तरल। उसने कंडोम निकाला। उस क्षण में मैंने सोचा, यह सुरक्षा है। विजय कभी नहीं पूछते। यह आदमी इस अवैध संबंध में मेरी सुरक्षा का ध्यान रख रहा था। इस विरोधाभास ने मुझे विचलित कर दिया। फिर वह पल आया जब हम एक हुए। दर्द नहीं था, केवल एक गहरी भराव थी। जब वह चलने लगा, तो हर गति मेरे भीतर के किसी खालीपन को भरती चली गई। 10 मिनट बाद जो चरम आया, वह केवल शारीरिक नहीं था, यह एक मुक्ति थी। मैं रो पड़ी। आंसू बिना आवाज के चेहरे पर बह रहे थे। उसने देखा, समझा और मुझे और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। फिर जब मैं उसके ऊपर थी, तो नियंत्रण मेरे हाथ में था। मैं तेज गति से चल रही थी, अपनी इच्छा से, अपनी लय में। दूसरा चरम और भी गहरा था। यह आत्मखोज का क्षण था। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कौन हूँ? शांत होने के बाद, जब हम लेटे थे, उसकी बाह मेरे नीचे थी। मैंने सोचा, यही है वह अंतरंगता जिसकी कल्पना मैं किताबों में पढ़ती थी। बिना शब्दों के बातचीत, बिना दावे के स्वामित्व। ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए, चाय का प्याला हाथों में गर्माहट दे रहा था, पर मेरा मन उस गर्माहट से कहीं दूर था। वह बात कर रहा था, मैं हाँ में सिर हिला रही थी, पर मेरे भीतर एक भूचाल आ चुका था। जब उसने जाने के लिए उठा और मुझे एक लंबा चुंबन दिया, तो उस चुंबन में एक विदाई थी और एक वादा भी। मैं जानती थी यह गलत था, पर इस गलत में मैंने अपना एक सही हिस्सा खोज लिया था। वह स्त्री जो भावनाओं से भरी थी, इच्छाओं से जीवित थी और देखे जाने के लिए तरसती थी। जब दरवाजा बंद हुआ, तो मैं उसकी ओर देखती रही। मेरे होठों पर उसके होठों की गर्मी अब भी थी, मेरे शरीर पर उसके स्पर्श के निशान, और मेरे भीतर एक ऐसी भूख जो अब जाग चुकी थी और शायद कभी शांत नहीं होने वाली थी। जब विजय आए और कार बिक गई और कमल ने वह कमीशन मुझे दिया, तो उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। कमीशन तो पहले ही मिलने लगी है, उसका कहना सही था, पर क्या यह कमीशन था या कोई और लेन देन था? एक आत्मा की कीमत पर खरीदी गई पहचान। हमारे समाज में औरतों को अक्सर उनकी भूमिकाओं में कैद कर दिया जाता है। पत्नी, माँ, बहू। उनके व्यक्तित्व, उनकी इच्छाओं, उनकी भावनात्मक भूख को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में थोड़ी सी दया, थोड़ी सी सहानुभूति, एक सुनने वाला कान, एक देखने वाली नज़र, ये सब एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक बेवफाई की कहानी नहीं है, यह उस भावनात्मक उपेक्षा की कहानी है जो औरतों को धीरे धीरे खोखला कर देती है, और उस खोखलेपन में कोई भी थोड़ी सी चमक आसानी से घर कर सकती है। खतरनाक वह नहीं होता जो बाहर से आता है, खतरनाक वह होता है जो भीतर के खालीपन से मिल जाता है। आज कामिनी ड्राइविंग सीख रही है, वह सिर्फ कार चलाना नहीं सीख रही, वह अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। पर क्या वह सही रास्ते पर है या एक गलत मोड़ ले चुकी है? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। जैसे शहर की भीड़ में किसी अजनबी की आंखों में छुपा कोई राज। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें,
आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा था। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्ते।